हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। आज हम पढ़ेंगे वाक्यों का रूपांतरण। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आइए पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, यानी इसे वाक्य का रूपांतरण भी कहते हैं। वाक्य के अर्थ में बिना किसी तरह के बदलाव किए उसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना जो है वो वाक्य परिवर्तन कहलाता है। तो हम कुछ उदाहरणों द्वारा जो है इसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा विधानवाचक वाक्य जो है वो एक उठा लेते हैं और उसे हम जो हमारे 7 जो वाक्य हैं उनमें हम परिवर्तित करते हैं। जैसे हमने एक जो है वो उदाहरण ले लिया कि मेघा रोटी बनाती है। अब ये जो है विधानवाचक वाक्य है। अब इसे अगर हम आज्ञावाचक वाक्य में बदलते हैं तो मेघा रोटी बनाओ, और जब निषेध में बदलते हैं तो मेघा रोटी नहीं बनाती है। प्रश्न में इसी तरह हो जाएगा क्या मेघा रोटी बनाती है, और विस्मयादि वाचक वाक्य में हो जाएगा अरे मेघा रोटी बनाती है, और इच्छावाचक वाक्य में हो जाएगा काश मेघा रोटी बनाती है, और संदेहवाचक में हो जाएगा मेघा रोटी बनाती होगी, और संकेतवाचक में हो जाएगा यदि मेघा रोटी बनाती तो गोलू भूखा न जाता। तो इस तरह जो है हमने एक सेंटेंस ले लिया विधानवाचक और उसे हमने उसके जो 7 अलग अलग जो इसके भेद हैं उनमें हमने उसे परिवर्तित किया। इसी तरह अब हम इसका दूसरा भेद उठा लेते हैं, जैसे आज्ञावाचक। अब इसमें हम एक जो है वाक्य ले लेते हैं अंश पढ़ाई करते रहो, है ना। तो अगर इसको हम विधान में बदलना आ जाता है, आपको परीक्षाओं इस तरह के जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसे विधानवाचक में बदले, तो आप कहेंगे अंश पढ़ रहा है। अब अगर इसी को हम आज्ञावाचक में बदलते हैं तो हम कहेंगे अंश पढ़ाई करते रहो, और निषेध में बदलते हैं तो अंश पढ़ाई नहीं कर रहा है, और विस्मयादिवाचक में आ जाएगा अरे अंश पढ़ाई कर रहा है, और इच्छावाचक में आ जाएगा काश अंश पढ़ाई कर रहा होता, और संदेहवाचक में आ जाएगा संभवतः अंश पढ़ाई पढ़ रहा होगा, और संकेतवाचक में आ जाएगा अगर अंश पढ़ रहा होता तो प्रथम आता। अब इसी तरह हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं, और उसे हम जो है एक सेंटेंस हमने लिया है जो निषेध वाचक के रूप में है, और उससे हम इसके विभिन्न रूपों में बदलते हैं। जैसे रोजा शतरंज नहीं खेलती है। अब इसे अगर विधानवाचक में बदलना है तो रोजा को शतरंज खेलना नहीं आता है, और आज्ञावाचक में बदलना है तो रोजा शतरंज मत खेलो। अब इसमें मत भी आया है, लेकिन मत जो है वो यहाँ नहीं कि उसमें नहीं है, यहाँ हम आज्ञा दे रहे हैं कि रोजा शतरंज मत खेलो। अब निषेधवाचक वाक्य में आ जाएगा रोजा शतरंज नहीं खेलती है। प्रश्नवाचक में आ जाएगा क्या रोजा शतरंज नहीं खेलती है, और विस्मयादिवाचक में जब हम बदलेंगे तो धत रोजा शतरंज नहीं खेलती है। इच्छावाचक में आ जाएगा काश रोजा शतरंज खेलती, और संदेहवाचक में आ जाएगा संभव है रोजा शतरंज नहीं खेलती हो। अब देखिए हमने इसका जो मूल इसका जो वाक्य है उसमें हमने परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि वो जो नहीं से है, तो हम उस नहीं के साथ ही जो है इसको बदल रहे हैं। जैसे संभवतः है रोजा शतरंज नहीं खेलती हो। संकेतवाचक में यदि रोजा शतरंज नहीं खेलती तो दिमाग तेज नहीं होगा। तो इस तरह हमने जो है वो एक निषेधवाचक को जो है विभिन्न रूपों में इसके बदला है। अब इसी तरह जो है हम एक प्रश्नवाचक एक हम सेंटेंस ले लेते हैं, एक वाक्य ले लेते हैं और उससे हम बदलते हैं। जैसे क्या तरन्नुम बाजार जाएगी। अब इसे विधानवाचक में बदलेंगे तो तरन्नुम बाजार जाएगी। आज्ञावाचक में बदलेंगे तो तरन्नुम तुम बाजार जाओगी। निषेध में बदलेंगे तो तरन्नुम बाजार नहीं जाएगी, और प्रश्न में हो जाएगा क्या तरन्नुम बाजार जाएगी, और विस्मयादिवाचक वाक्य में हो जाएगा ओह तरन्नुम बाजार जाएगी। इच्छावाचक में हो जाएगा काश तरन्नुम बाजार जाती। संदेहवाचक में संभवतः है या संभव है तरन्नुम बाजार चली गई होगी। अब इसमें आप और तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि शायद तरन्नुम बाजार चली गई होगी, तो वो भी सही है। संकेतवाचक वाक्य में है यदि तरन्नुम बाजार जाएगी तो खाना नहीं बनेगा। अब इस तरह जो है हम एक विस्मयादि बोधक का एक जो है हम सेंटेंस ले लेते हैं और उसे हम विभिन्न इनके अर्थ के रूपों में बदलते हैं। अरे रोजी हिंदी भी पढ़ लेती है।
तो ये जो है विस्मयादि बोधक है और इसे हम अगर विधान में बदलेंगे तो आएगा रोज़ी हिंदी भी पढ़ लेती है। और आज्ञावाचक में आ जाएगा रोज़ी हिंदी भी पढ़ो। और निषेध में आ जाएगा रोज़ी हिंदी नहीं पढ़ती है। प्रश्न में हो जाएगा क्या रोज़ी हिंदी भी पढ़ लेती है। और विस्मयादि वाक्य में जब बदलेंगे तो आ जाएगा अरे रोज़ी हिंदी भी पढ़ लेती है। और इच्छावाचक में वही हो जाएगा काश रोज़ी हिंदी भी पढ़ लेती। संदेहवाचक में हो जाएगा संभव है रोज़ी हिंदी भी पढ़ लेती। और संकेत में यदि रोज़ी हिंदी भी पढ़ लेती तो उसे यहाँ आसानी होती। अब इसी तरह हम जो है वो इसमें ले लेंगे, इच्छावाचक में ले लेंगे कि काश मैं भी पुस्तकालय में जाता। तो इससे जब विधान में बदलेंगे तो मैं भी पुस्तकालय में जाता हूँ। और आज्ञावाचक के रूप में हो जाएगा तो मुझे पुस्तकालय में जाने दिया जाए। निषेध में ये हो जाएगा मैं पुस्तकालय में भी नहीं जाता। प्रश्न में हो जाएगा क्या मैं भी पुस्तकालय में जाऊं। और विस्मयादि वाचक वाक्य में हो जाएगा आह मैं भी पुस्तकालय में जाता। इच्छावाचक में हो जाएगा काश मैं भी पुस्तकालय में जाता, जो कि हमने सेंटेंस को इसको लिया है इस वाक्य को। संदेहवाचक है शायद मैं भी पुस्तकालय में जाता। और संकेत होगा तो यदि मैं भी पुस्तकालय में जाता तो ज्ञानी बन जाता। अब इसी तरह हम एक संदेहवाचक का वाक्य जो है वो ले लेते हैं और उसे परिवर्तित करते हैं। शायद आज पिताजी आएंगे, ये संदेहवाचक है। और इससे जब विधान में बदलेंगे तो आज पिताजी आएंगे। और आज्ञा में आएगा तो पिताजी आज आइएगा। और निषेधवाचक में आज पिताजी नहीं आएंगे। प्रश्नवाचक में हो जाएगा क्या आज पिताजी आएंगे। और विस्मयादिवाचक में हो जाएगा ओहो आज पिताजी आएंगे। इच्छावाचक में काश आज पिताजी आ जाते। और संदेहवाचक में हो जाएगा संभव है आज पिताजी आ जाएंगे। और संकेतवाचक में आ जाएगा यदि आज पिताजी आते तो गोलू भूखा न जाता। तो इस तरह जो है हमने इसको, अब हम एक संकेतवाचक का उदाहरण ले लेते हैं कि यदि वर्षा होती तो फसल भी होती। अब इसे विधानवाचक में जब बदलेंगे तो वर्षा होने पर फसल भी होती है। और आज्ञावाचक में बदलेंगे तो वो वर्षा बरसों ताकि फसल भी हो। निषेधवाचक में बदलेंगे तो वर्षा नहीं होने पर फसल भी नहीं होती है। प्रश्न में आ जाएगा क्या वर्षा होने पर फसल भी होती है। और विस्मयादिवाचक में जाएंगे तो हो जाएगा अच्छा वर्षा होने पर फसल भी होती है। और इच्छावाचक में हो जाएगा काश वर्षा होने पर फसल भी होती। और संदेहवाचक में जब बदलेंगे तो संभव है वर्षा होती तो फसल भी होती। और संकेतवाचक में तो ये शब्द वाक्य है ही है कि यदि वर्षा होती तो फसल भी होती। तो आशा है कि आपको ये वाक्य परिवर्तन जो है वो समझ आ गया होगा। धन्यवाद।